एक आदमी एक बार रेगिस्तान में भटक गया था। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था, गर्मी से उसका हाल बुरा होने लगा। उसने भगवान को आवाज लगाई और बोला कि हे भगवान, यहाँ रेगिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था कर देते तो शायद इस जगह को हरा भरा बनाया जा सकता था। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। जब वह कुएं के पास गया तो उसमें पानी था। पानी देखकर उसके मन में ख्याल आया कि कहीं उसने भगवान से पानी की मांग करके कुछ गलती तो नहीं कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाए। पर तभी उसके मन में एक बहाना आया कि पानी तो है, लेकिन इसे निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी की कोई व्यवस्था नहीं है। और तभी ध्यान पड़ा तो पास में ही बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। अब वो आदमी थोड़ा और घबरा गया। फिर कुछ सोचकर बोला कि भगवान, मैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाऊंगा। और तभी सामने एक ऊंट खड़ा हुआ था। अब आदमी पूरी तरह से घबरा गया। उसे लगने लगा कि वो जो भी मांगता है वो सामने खड़ा हो जाता है और अब उसके पास अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें बहुत सारे मौके, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जैसे हम चाहते हैं वैसी मिलती है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी निभाने के डर से उसमें जो लगने वाली मेहनत है उससे बचने के लिए हम उन सब अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपकी चॉइस ही आपको कामयाब या नाकामयाब बनाती है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में विदेशी लोग आए और राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा के निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उससे बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बना के दे दो। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा और पत्थर नहीं टूटा तक हार कर वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे पत्थर वापस कर दिया। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। कहानी से सीख मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते रहते हैं और थक हार के कोशिश करना छोड़ देते हैं। हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। आपको इन सब में दिलचस्पी है तो हमारे पेज को फॉलो करें। एक शहर में 2 दोस्त रहते थे। वो दोनों समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने गए, जिसे बेचकर उन्हें पैसे मिल जाए। पहले वाले दोस्त को एक बड़ा सा शंख मिला। यह देखकर दूसरा दोस्त सोचने लगा कि अब इसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वह भी बड़ा शंख खोजने लगा जिससे कि वह भी ज्यादा पैसे कमा ले। लेकिन उसे बड़ा शंख नहीं मिला और बड़े शंख के चक्कर में सुबह से शाम और फिर रात हो गई और जो छोटे छोटे शंख थे उसे भी उसने फेंक दिए। पहले वाले दोस्त के पास बड़ा वाला शंख और जो दूसरे वाले दोस्त ने छोटे शंख फेंक दिए थे वो भी थे। तो पहले वाले ने अपने शंख बेच दिए। बड़े वाले शंख के उसे मिले 1000 रुपए और छोटे शंख के मिले 3000 रुपए। ये देख दूसरा दोस्त बहुत निराश हुआ और सोचा कि शायद मैंने वह छोटे छोटे शंख नहीं फेंके होते तो अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा कमाई होती। कहानी से सीख, हर छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान दे, उसे इग्नोर न करे, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे पेज को फॉलो करें। जंगल के बीचों बीच एक गांव था। गांव के लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसी गांव में एक गधा रहता था। लोग उससे बहुत काम कराते थे। एक दिन वो गधा गुस्से में गांव से निकलकर शहर जाने की सोचता है। वो बहुत चलने के बाद आखिरकार शहर पहुंच जाता है। गांव के कुत्ते उसे सूंघकर पीछे पीछे वो भी शहर पहुंच जाते हैं। ऐसा करते करते उस रास्ते पर एक छोटा सा रास्ता बन जाता है। लोग ये देखकर खुश होते हैं और वो भी अब शहर आना जाना शुरू कर देते हैं। गांव के मुखिया शहर में प्रशासन के पास रोड बनवाने का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। रोड जब गांव के दूसरी ओर बनने लगती है तो गांव के लोग रोड बनाने वालों को बोलने लगते हैं कि रोड तो उस ओर बनना चाहिए जिस ओर से सबसे पहले गधा शहर पहुंचा था। फिर इस तरफ रोड क्यों बना रहे हो? रोड बनाने वाले लोग कहते हैं, गधे के रास्ते पर चलकर आप भी गधे बनना चाहते हो। इस छोर से शहर से गांव की दूरी सबसे कम है, जो कि उस गधे को मालूम नहीं थी।
निष्कर्ष, कई बार हम लाइफ में ऐसे लोगों को अपना आइडल मान लेते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव तो किया है, लेकिन उस चीज को अचीव करने का उससे भी आसान रास्ता होता है जो केवल हमें नहीं पता। एक बार नदी ने समुद्र से अहंकार से कहा, बताओ पानी के प्रचंड वेग से मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर लाऊं? तुम चाहो तो मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार आ गया है। उसने कहा, यदि मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आना। समुद्र की बात सुनकर नदी हंसी और कहा, बस इतनी सी बात, अभी आपकी सेवा में हाजिर कर देती हूँ। नदी ने अपने पानी का प्रचंड प्रवाह घास उखाड़ने के लिए लगाया, परंतु घास नहीं उखड़ी। नदी ने हार नहीं मानी और बार बार पानी के वेग के सामने झुक जाती और उखड़ने से बच जाती। नदी को सफलता नहीं मिली और थकी हारी निराश नदी समुद्र के पास पहुंची और अपना सिर झुकाकर कहने लगी, मैं मकान, वृक्ष, पहाड़, पशु, मनुष्य आदि बहा कर ला सकती हूँ, परंतु घास उखाड़ कर नहीं ला सकी, क्योंकि जब भी मैंने प्रचंड वेग से घास पर प्रहार किया तो घास ने झुककर अपने आप को बचा लिया और मैं ऊपर से खाली हाथ निकल आई। नदी की बात सुनकर समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कठोर है, अडियल है, अहंकारी है, वे आसानी से उखड़ जाते हैं, लेकिन जिसने घास जैसी विनम्रता सीख ली हो उसे प्रचंड वेग भी नष्ट नहीं कर सकता। निष्कर्ष, जो परिस्थिति अनुसार आसानी से अपने आप को ढाल लेता है वह टूटता नहीं है और विनम्रता से आप सभी से जीत सकते हैं। ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर लेने के बाद भी अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए।